हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। मुझे लगता है आप में से शायद ज्यादातर लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम टाइप के सोशल मीडिया का प्रयोग तो करते होंगे, और अगर आप इनका प्रयोग करते हैं तो आपको यह भी पता होगा कि इन पर बहुत सारे विज्ञापन आते हैं समय समय पर, और आप कई बार चीजें खरीदते हैं या चीजों को खरीदने का जो निर्णय लेते हैं वो इन विज्ञापनों के आधार पर करते हैं। लेकिन एक बार सोच के देखिए कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो विज्ञापन आ रहे हैं, अगर वो इलीगल ड्रग्स के विज्ञापन हो जाएं तो, यानी कि आप अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम कुछ देख रहे हैं, आपको एक ऐसा विज्ञापन दिखाई दे जो आपको कोकेन, अफीम, इस तरह की चीजें देखने की, चीजें बेचने की बात कर रहा है, तो निश्चित तौर पे आप हैरान हो जाएंगे, आप चौंक जाएंगे। लेकिन यह बात भी सही है कि भाई आमतौर पे इस तरह के मादक पदार्थों की बिक्री जो होती है वो चोरी छुपे करी जाती है। वो भाई ऐसा ब्लैक मार्केट होता है, डार्क वेब होता है, चोरी छुपे की जाती है। लेकिन अभी क्या हुआ है, अमेरिका में वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट आई है, जो वहां का बहुत बड़ा अखबार है, जिसने कहा है कि भैया इस प्रकार के पदार्थ जो हैं ये अमेरिका में खुलेआम सोशल मीडिया पे बेचे जा रहे हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे विज्ञापन के जरिए। तो अभी क्या मामला है, इसमें क्या कार्रवाई होने की संभावना है, क्या इसकी प्रक्रिया है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो 3 अगस्त से, यानी कि कल से शुरू हो रहा है। शुरू हो चुका है 3 अगस्त तक, उसमें एडमिशन की लास्ट डेट है। ये वही बैच है जिसमें अमृत उपाध्याय सर जो है पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। एजे लाइव कोड लगा के 27,999 में आप जुड़ सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री मेंस के, मेंस के क्वेश्चन का रोज समाधान, प्री और मेंस की दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें आपके घर पे। और अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाना, आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ फ्री, और साथ के साथ पूरी फीस का रिफंड, ये सब आपको मिलेगा अगर आप एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ते हैं। याद रखिएगा, अगस्त आ गया है, तो भाई अगर आप इस बैच से अब नहीं जुड़े तो फिर आपकी तैयारी में आपको थोड़ा सा विलंब देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए तो जल्दी जुड़ जाइए। लेकिन उसके पहले एक बार अपनी चर्चा को फटाफट कर लेते हैं। तो भाई हुआ क्या है, एक टेक ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट है अमेरिका में, एक एनजीओ है, एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जिसका नाम है टेक ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट। एक एनजीओ है टेक ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, एक टेक ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट नाम की संस्था है। तो इसने क्या किया, इसने एक सर्वे किया, और उस सर्वे में क्या पाया कि मेटा नाम की जो कंपनी है, मेटा कौन सी कंपनी है, वही कंपनी जिसके सीईओ मार्क जकरबर्ग हैं, जिसके 2 बहुत बड़े प्रोडक्ट आप लोग शायद प्रयोग करते होंगे, फेसबुक और इंस्टाग्राम। ठीक है, फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों इसके बहुत बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। कंपनी का नाम मेटा है। तो मेटा नाम की कंपनी जो है, यहां पे टेक ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट यह कहती है कि अगर हम मार्च से जून तक का भी आंकड़ा देखें तो मेटा के इन 2 प्लेटफॉर्म में मार्च से जून तक करीब 450 विज्ञापन आए ऐसे, जो कि ड्रग्स के विज्ञापन थे। ये ड्रग्स कोकेन हो सकता है, ये ड्रग्स जो अफीम से बने हुए मादक पदार्थ होते हैं, ओपियोइड्स जिन्हें बोलते हैं, उस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। तो भाई आमतौर पे भाई किसी भी देश में, किसी भी सभ्य समाज में कोकेन का विज्ञापन करना या फिर इस तरह की चीजों का विज्ञापन करना तो ऑब्वियसली प्रतिबंधित है। तो भाई जो लोग इस तरह के पदार्थों का सेवन भी करते हैं वो उन्हें इलीगली खरीदते हैं, गैर कानूनी तरीके से खरीदते हैं। इनफैक्ट इन पदार्थों को अपने पास रखना भी एक अपराध है। बहुत सारे लोग इसलिए भी गिरफ्तार होते हैं कि उनके पास मादक पदार्थ मिलते हैं। बात सही है। तो भाई इन पदार्थों को ऐसे खुलेआम बेचना, इनका विज्ञापन करना तो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो यहां पर क्या पाया गया कि यार ये मेटा की जो कंपनियां हैं, फेसबुक या इंस्टाग्राम, ये इन पर खुलेआम मार्च से जून तक 450 विज्ञापन छपे हैं, जो विज्ञापन वास्तविकता में इस प्रकार के मादक पदार्थों के हैं, जो ओपियोइड्स हो गया या कोकेन हो गया, इस तरह की चीजों के विज्ञापन यहां पे पब्लिश किए जा रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये बात जो है इन्होंने टेक ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट ने कही है, और अमेरिका का एक बहुत बड़ा अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने क्या कहा है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। यह रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल ने छापी है और कहा है कि यह बात एकदम सत्य पाई गई है। इस तरह की चीजें जो है वो यहां पर चल रही हैं, ये यहां पर पाया जा रहा है।
अब सवाल यह आता है कि यार मेटा पर तो विज्ञापन कोई भी दे सकता है, मैं भी अपना विज्ञापन डाल सकता हूं कि भैया अतुल सर की क्लासेस अटेंड करो, मेरी क्लासेस का मैं विज्ञापन डाल सकता हूं। तो मेटा का इन विज्ञापनों की जांच करने का तरीका क्या है, इसके बारे में भी एक बात इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना एक बार आवश्यक है कि इनको मेटा कैसे रोकता है। तो देखिए मेटा का क्या तरीका है, मेटा कंपनी जो है उसने एक एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक तरीका अपनाया है। यह क्या करता है, एआई के माध्यम से, जैसे कोई विज्ञापन है, देखिए क्योंकि इस बात को समझिए कि मेटा पर रोज के लाखों विज्ञापन छपते होंगे और करोड़ों विज्ञापन, इनफैक्ट लाखों से भी ज्यादा, क्योंकि मेटा पे बड़े लोकलाइज्ड विज्ञापन भी होते हैं। आप खाली 20, 25, 35 रुपए देकर भी अपना विज्ञापन कुछ दर्शकों तक पहुंचा सकते हैं मेटा पर, बहुत ही सस्ते सस्ते विज्ञापन भी होते हैं। तो ये विज्ञापन लाखों करोड़ों की संख्या में होंगे, तो हर एक विज्ञापन को मैनुअली जांचा जाए, यह बात तो बड़ी मुश्किल है, यह तो बहुत ही एक कठिन प्रक्रिया है। तो मेटा ने क्या किया है, एक एआई टूल लगाया है, एआई के माध्यम से वो क्या करता है, विज्ञापनों की भाषा और उनके चित्रों इत्यादि की जांच करता है कि भाई कुछ कीवर्ड सर्च कर लेता है कि अगर ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है तो फिर ये विज्ञापन गलत नहीं होगा, या फिर उनके चित्र जो हैं, उनके चित्रों पे कुछ फिल्टर लगाए गए हैं कि अगर चित्रों में कुछ इस प्रकार का एलिमेंट नहीं है, कुछ इस प्रकार की चीज नहीं है, तो भी ये चित्र गलत नहीं हो, तो भी ये विज्ञापन गलत नहीं होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके मेटा यह सुनिश्चित करता है कि जो विज्ञापन इसके प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं वो सत्य है, वो सही है, वो कानूनी तौर पे अधिकृत पदार्थ जो है, जिनकी कानूनी तौर पे अनुमति है बेचने की, उन्हीं पदार्थों के हैं। लेकिन अब निश्चित तौर पे इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो विज्ञापन देने वाले लोग हैं उन्होंने इस एआई सिस्टम को जो है फूल कर लिया है, उन्होंने इस एआई सिस्टम को जो है एक तरह से झुठला दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो इस एआई सिस्टम के जाल से बचकर ऐसे विज्ञापन दे पा रहे हैं, बचकर विज्ञापन, इन सबसे बचकर विज्ञापन वो दे सके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस तरह के विज्ञापन होते क्या है, आमतौर पे कुछ चित्र होता है, उस पे कुछ लिखा होता है और ऑर्डर नाउ का बटन भी पाया गया ऐसे कुछ विज्ञापनों पे, और अगर आप उन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको किसी दूसरी वेबसाइट पे ले जा रहा है, या फिर कई बार आपको एक टेलीग्राम चैनल पे ले जाता है जहां से आपको इस प्रकार की चीजें अब जो है ऑर्डर करने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने टेलीग्राम कंपनी को भी इसके बारे में लिखा, लेकिन टेलीग्राम कंपनी ने अभी तक इसका कोई जवाब दिया नहीं है। तो अब सवाल यह आता है कि मेटा जैसी कंपनियां जो हैं, जिनका भाई ये बिग टेक कंपनियां हैं, आपको याद होगा पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि बिग टेक कंपनियों की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए, यह दुनिया भर में एक चर्चा का विषय है। बिग टेक कंपनियां यह नहीं कह सकती कि भाई हम तो केवल मैसेंजर हैं, हमारे यहां तो कोई भी विज्ञापन दे सकता है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। बिग टेक कंपनियां यह नहीं कह सकती आपके यहां आपके प्लेटफॉर्म पे किस तरह का विज्ञापन जा रहा है, क्योंकि उस विज्ञापन से पैसा कौन कमा रहा है, मेटा कमा रहा है। तो भाई आपके प्लेटफॉर्म पे कैसा विज्ञापन जा रहा है यह आपकी जिम्मेदारी है। तो अब अमेरिका की सरकार जो है वो इसको सुनिश्चित करने में लगी है कि किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई इन पर की जाए, किस प्रकार का जुर्माना लगाया जाए ताकि इस तरह की चीजें रुके। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि गूगल ने क्या किया था, अभी पिछले वर्ष की ही बात है। गूगल नाम, जो गूगल कंपनी है आपका सर्च इंजन, इसने क्या किया था, गलती से कनाडा की जो दवाई की दुकानें होती हैं, जो कनाडा की फार्मेसी जो होती हैं, वो कई सारी फार्मेसी ऑनलाइन भी होती है, उनके विज्ञापन अमेरिका में दिखा दिए थे। उनके विज्ञापन जो हैं वो यूएस में दिखा दिए थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अमेरिका में प्रिस्क्रिप्शन का कल्चर है। जैसे हमारे यहां तो आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाओ, केमिस्ट से कुछ भी दवाई मांग लो वो आपको दे देता है। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो आपको दवाई नहीं मिलेगी। कनाडा में भी प्रिस्क्रिप्शन का नियम है लेकिन थोड़ा सा लूज है, आपको दे देते हैं वो दवाई ऐसे ही, ऑनलाइन आप ऑर्डर कर दो तो अब ये विज्ञापन चूंकि अमेरिका में दिखाया गया तो अमेरिका के कई लोगों ने कनाडा से ऑनलाइन दवाइयां ऑर्डर कर दी और जो अमेरिका का प्रिस्क्रिप्शन का कानून है उसका उल्लंघन कर दिया। इसके लिए वहां पर गूगल को दोषी पाया गया कि ये आपने गलत विज्ञापन दिखाया, इसलिए आप दोषी हैं, और गूगल ने बेटा $500 मिलियन का जुर्माना दिया है। 50 करोड़ डॉलर का जुर्माना दिया है गूगल ने, तकरीबन 4-4.25 हजार करोड़ रुपए के आसपास का जुर्माना जो है गूगल को देना पड़ा। उसके बाद यह मामला सेटल हुआ।
तो अब यहां पर मुद्दा यह है कि भाई इस प्रकार के जो ड्रग्स के विज्ञापन मेटा पर दिखाए जा रहे हैं तो इसकी किस तरह की लायबिलिटी, इसकी किस तरह की जिम्मेदारी मेटा पर बनती है, इस पर चर्चा वहां चल रही है और निश्चित तौर पे मेटा पर भी इस पर कार्रवाई होगी, ये बात तय है। सवाल यहां पर यह भी उठता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम जिस तरह से प्रयोग कर रहे हैं और बिग टेक कंपनियां जिस तरह से और विस्तृत होती जा रही हैं, उनको नियंत्रित करने या फिर उनके सामने इस तरह की समस्याएं ना आए, इसको सुलझाने के लिए और बेहतर और कड़े कदमों की आवश्यकता है, वरना इस तरह की चीजें और आम हो सकती हैं। टेक्नोलॉजी के विस्तार का यह एक बहुत बड़ा दुरुपयोग हो सकता है। ठीक है, चलिए इस मामले पे आपके क्या विचार हैं, आप कृपया कमेंट सेक्शन के माध्यम से मेरे को जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, इसमें कुछ भी नया होगा तो मैं आपको बताऊंगा। जाते जाते फिर से बता दूं भाई, P2I बैच, प्रतिज्ञा बैच जो है 3 अगस्त यानी कि कल लास्ट डेट है जुड़ने की। एजे लाइव लगा के जुड़ जाओ 27,999 पे। अमृत उपाध्याय सर इसमें हिंदी में पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, एक तो प्रतिज्ञा बैच है, प्री क्लियर करोगे सारी फीस रिफंड हो जाएगी, और दूसरी और ज्यादा बड़ी बात यह है कि यार अब अगस्त शुरू हो गया है और अगर आपको 2025 में ये एग्जाम देना है तो आप अगर बैच अभी नहीं लोगे तो कब लोगे ना। तो अब वो टाइम आ गया है कि अब आप लेट होना शुरू हो गए हो। तो ये गलती मत कीजिए कि आप नवंबर में दिसंबर में आए बैच लेने, वो गलती मत कीजिएगा 2025 के लिए। तो बेहतर ये है कि अगर आप 2025 में परीक्षा देने वाले हैं तो अब ये बैच निश्चित तौर पर ले लीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।